अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल दिशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा बोर्ड जिससे आप अपने सोल्डिंग आयरन को ज़्यादा हीटअप होने से बचा सकते हैं। यानी कि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो सोल्डिंग आयरन है तो उसको आप किस तरह से जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं। यानी कि वो ख़राब किस वजह से होता है, इसमें कुछ चंद टिप्स मैंने आपको दी थी जिनको आप फॉलो करते हुए आप अपने सोल्डिंग आयरन को एक लंबे अरसे तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था, जो पहली टिप्स आपको बताई थी कि आपको जो सोल्डिंग आयरन है वो ख़राब होता है, वो है ज़्यादा हीटअप होने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। यानी इसका जो टेम्परेचर है अपना, तो उस टेम्परेचर में मुसलसल जो है वो रहता है, तो उसके रहने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। उतना वो इस्तेमाल नहीं होता जितना और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो इसी हिसाब से जो है मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से जो है उसको ज़्यादा टेम्परेचर होने से बचा सकते हैं। तो इसमें जो है इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम होता नहीं है कि जिसमें ये अपना जो इसका टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँच जाए और उसमें ट्रैप हो जाए। तो ये जब अपने टेम्परेचर को पहुंच जाता है तो ये उसी में जो है वो ऑन रहता है। तो इसमें जो है ना, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बोर्ड बनाना सिखाऊंगा कि इस बोर्ड के ऊपर जब आप अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ इंशाल्लाह जो है आपकी ये सोल्डिंग आयरन है ये ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। इस बोर्ड में कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने इस्तेमाल नहीं की हैं। एक आम रूटीन में जो है आपके पास ये एक 2 होल वाला बोर्ड है प्लास्टिक, उसके बाद एक स्विच है और एक जो है आपके पास इस तरह की सॉकेट है। तो आम साहब ने पहले एक जो है ना बोर्ड बनाना है, एक स्विच से एक सॉकेट को जैसे हम लोग ऑन करते हैं, तो उस तरह का आप लोगों ने एक बोर्ड बनाना है। उसके बाद उसमें एक अलग एक चीज़ लगेगी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसके बारे में जो है आपको मैं इसको बता देता हूँ कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में मिल जाएगा, किसी भी जहाँ पे आप लैपटॉप पीसी या अपने जो है कंप्यूटर वगैरह कोई भी चीज़ें आप जो है उससे रिपेयर करवाते हैं, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका जो नाम है वो है IN4007 इसका नंबर है, और इसका जो नाम है वो है डायोड। तो इसमें जो है होता है, एक तरफ होता है एनोड, एक तरफ होता है कैथोड। यानी इसमें इस तरफ जो है एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है और एक तरफ से ये बिल्कुल ब्लैक होता है। तो इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा, कोई ज़्यादा महंगा है भी नहीं है। तो टोटल तकरीबन जो है ना 100 से 150 के दरमियान आपका इस बोर्ड के ऊपर खर्चा आएगा। लेकिन इंशाल्लाह आपको जो सोल्डिंग आयरन है उसके लिए एक बेहतरीन बोर्ड बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बोर्ड को बनाना। दोस्तों, सबसे पहले आपने इस बोर्ड के जो चारों तरफ स्क्रू हैं इनको आपने खोल देना है। खोलने के बाद जो है इस तरह इसकी जो ऊपर वाली शीट है वो इस तरह अलहदा हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने इसमें जो है चीज़ों की फिटिंग करनी है। सबसे पहले आपने स्विच को फिट करना है। स्विच को फिटिंग करने का तरीका ये है कि इसके जो ऊपर जो स्क्रू लगे हैं उनको आपने खोल लेना है। उसके बाद शीट में फिट करना है। शीट में फिट करने के बाद दोबारा से इन स्क्रू को आपने टाइट कर देना है। ये लगाने के बाद फिर इसकी जो अंदर सॉकेट लगानी है आपने, सॉकेट को लगाने का तरीकाकार भी यही है कि उसको भी जो है ना इस तरह आपने इसमें फिटिंग करना है। उसके बाद इसके जो स्क्रू है इसको आपने दोबारा से टाइट कर देना है। ये करने के बाद अभी जो है ना इस तरह से इसकी फिटिंग हो चुकी है। अभी बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपने इस तरह के एक जंपर वायर लेना है। फिर उसको आपने स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पे आपने जंपर को जो है यहाँ पे आपने इसको लगा देना है। यहाँ लगाने के बाद जो जंपर का जो दूसरा सिरा है वो आपने सॉकेट के जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे आपने इसको लगा देना है। आपने इस तरह के जो है ना 2 वायर लेने हैं आपने, एक ब्लैक और लाल आप वायर इसके लिए ले लें। तो जो हमारे पास जो ब्लैक वायर है उसको हम लगाएंगे न्यूट्रल के लिए। तो जो सॉकेट का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें आपने इसको लगा देना है ब्लैक वायर को। ये हमारा न्यूट्रल का वायर आ गया। ये लगाने के बाद इसके बाद जो है ना आपने इसमें लगाना है फेज़ वाला वायर। तो इसको आपने लगाना है जो स्विच का जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने इसकी फेज़ वाली जो ये वाली वायर है इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। कुछ इस तरह से जो है इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अभी एक स्विच से एक सॉकेट का जिस तरह एक बोर्ड बनाते हैं इस तरह ये बोर्ड बन चुका है। अभी इसमें जो है ना आपने ये वाला कंपोनेंट लगाना है। तो इसमें आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ एक तरफ ब्लैक है बिल्कुल और एक तरफ जो है इसकी सिल्वर वाली पट्टी है। तो स्क्रीन पे जो है इसका मैं मुकम्मल आपको ये डायग्राम भी बता दूंगा किस तरह से जो है बोर्ड के कनेक्शन हो और किस तरह से इसमें डायोड लगा है। तो आपने जो है इसको आपने इसके अंदर लगा देना है। अब जो स्विच का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, तो इसमें आपने इसकी जो ब्लैक वाली साइड है बिल्कुल जो ब्लैक है, तो वो आपने इधर लगानी है। और उसके बाद जो इसकी जो सिल्वर वाली जो पट्टी है वो आपने स्विच के नीचे वाले पॉइंट की तरफ आपने इसको लगा देनी है। दोस्तों, डायग्राम जो है इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक हमारा जो फेज वाला वायर है वो हमने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाया, और जो नीचे वाला जो स्विच का पॉइंट है उससे हमने सॉकेट की तरफ एक लाइन हम लोग लेके गए, जंपर लगाया। उसके बाद जो न्यूट्रल का जो वायर हमने लगाया वो सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में लगाया हुआ है। तो ये जो हम लोगों ने इसके अंदर जो डायोड लगाया वो भी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाली पट्टी है बिल्कुल, तो हमने स्विच वाले ऊपर वाले पॉइंट में, और जो सिल्वर वाली पट्टी है वो आपने स्विच के नीचे वाले पॉइंट की तरफ आपने लगाया है। अभी आप लोगों ने ध्यान ये करना है कि जब भी आप इसको बोर्ड को लाइन देंगे, तो लाइन देते वक्त जो आपका फेज वाला जो वायर है वो हमने लाल वाला वायर जो है इसके लिए रखा है। वो आपने देखा है कि स्विच के जो ऊपर वाले पॉइंट में हम लोगों ने फेज वाला वायर लगाया है। तो जब भी आप इसको इनपुट देंगे, यानी किसी भी सॉकेट में जब आप इसको लगाएंगे, तो आपने टेस्टर से पहले चेक कर लेना है कि फेज कौन सी वायर में आ रहा है, कौन से होल में आ रहा है। तो उस होल में आपने जो है इस वायर को लगाना है, फेज वाले वायर को, और न्यूट्रल वाला वायर जो है वो न्यूट्रल वाले उसमें लगाना है। अगर आप इसको गलत लगाएंगे तो हमारा ये जो बोर्ड है ये सही तरह से काम नहीं करेगा।
ये करने के बाद जो है अभी आपने इसको जो है मुकम्मल फिट कर लेना है बोर्ड को। तो ये बोर्ड जो है हम लोगों ने इस तरह से इसके वापसी के जो स्क्रू हैं आपने इसको लगा देने हैं। लगाने के बाद ये बोर्ड हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब बारी आती है इसको चेक करने की। तो अभी जो है इसको मैं इनपुट 220 में जो है इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद इसमें जो हमारे पास सोल्डिंग आयरन है उसका भी मैं स्विच इसमें लगा देता हूँ। तो ये लगाने के बाद अभी देखिए कि हमारा ये जो बोर्ड है ये अभी ऑफ हालत में है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ऑन करने के बाद हमारा जो सोल्डिंग आयरन है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन जब इसको मैं दोबारा से स्विच को अगर ऑफ करूंगा तो ऑफ करने के बाद हमारा जो सोल्डिंग आयरन है वो ऑफ नहीं होगा। उसमें इतने वोल्टेज आ रहे होंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम मेंटेन रहेगा। यानी कि इसको अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 220 वोल्ट हैं तो जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो कम से कम इसको 100 वोल्ट या 110 वोल्ट जो है वो मिल रहे होंगे। जिससे ये होगा कि इसको जो वोल्टेज है वो मुकम्मल मिल नहीं रहे होंगे, तो इससे ये ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आप इस बोर्ड के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने लाइक करना है। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।